बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर सिम्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 11 दिनों से सिम्स के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से सिम्स में चिकित्सा सेवा प्रभावित हुई है। वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यह हड़ताल जारी है। 11 दिन से हड़ताल पर सिम्स के 316 कर्मचारी हैं। लैब, ओपीडी, साफ सफाई व्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो हमारी मांग। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर सिम्स के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बीते 11 दिनों से सिम्स के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, जिसका असर अब चिकित्सा सेवा पर पड़ता नजर आ रहा है। वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। 11 दिन से 316 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लैब, ओपीडी, साफ सफाई व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सिम्स के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 316 कर्मचारी बीते 11 दिनों से हड़ताल पर हैं और इससे चिकित्सा सेवा प्रभावित हो रही है। हमारी मांगे पूरी करो। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त बिलासपुर से जुड़े। जितेंद्र, किस तरीके का प्रभाव पड़ा है और क्या कुछ कह रहा है फिलहाल सिम्स प्रबंधन? देखिए, आज 11वां दिन है, सिम्स के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 23 अगस्त से कर्मचारियों का शुरू हुआ था। वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जो ये कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से 2013-14 में इनकी नियमित भर्ती हुई थी। उसके बाद से अब तक इनको नियमित वेतन वृद्धि जो है, वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है। और कई मोर्चों पे जो सिम्स के कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को रख चुके हैं। उसके बावजूद इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, जिसे लेकर सिम्स कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। और इस दौरान आज 11वां दिन है जब कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अलग अलग दिनों में जल सत्याग्रह, मुंडन, सद्बुद्धि यज्ञ, इसके साथ ही तमाम जो शहर के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, कलेक्टर हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई है। लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई है। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। किस तरह से आप लोग का आंदोलन चल रहा है, क्योंकि आज 11वां दिन है आंदोलन का? क्या प्रबंधन से कोई बात हुई, सरकार से कोई बात हुई? क्या लगता है आप लोगों की मांगें कहाँ तक पूरी हो रही हैं, कहाँ तक पहुँचा है मसला आप लोग का? हम अपनी मांग को पूरी सभी तरफ पहुंचा रहे हैं। हम अटल श्रीवास्तव जी पर्यटन मंडल अध्यक्ष है, उनको ज्ञापन दिए हैं। श्री रश्मि सिंह ठाकुर जी जो संसदीय सचिव है उनको दिए हैं। और हम डीन मैडम से भी बात किए। हमारी बात जो है लगातार जारी है। अब देखिए शासन प्रशासन क्या करता है, क्योंकि आप लोगों के हड़ताल से एक बड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि सिम्स की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। कहाँ कहाँ आप लोग ड्यूटी करते हैं, सेवा देते हैं, किस तरह की व्यवस्था जो है वो प्रभावित हो रही है आप लोग के हड़ताल से? हम लोग रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन और मर्चुरी, पैथोलॉजी, स्टाफ, स्टोर कीपर, वार्डों में सारे जगह ड्यूटी करते हैं। कोरोना वार्ड में, आईसीयू में, ओटी में, सारे जगह हम लोग ड्यूटी करते हैं। हमारे आंदोलन में आने के बाद सारे व्यवस्था चरमरा गई है। सारे ओटी बंद है। मर्चुरी में ऑपरेशन मुश्किल से बहुत कम पेशेंटों का पोस्टमार्टम हो रहा है और बहुत कम ही रिपोर्ट बन पा रहा है, क्योंकि जो मानव संसाधन है, जो काम करने वाले हैं, वो हम ही लोग जो सारी जगह ड्यूटी संभालते हैं। बाकी हमारे ड्यूटी से आने के बाद, आंदोलन में आने के बाद सारी व्यवस्था चरमरा गई, आप खुद देख सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से क्षमा चाहता हूं कि आप उनकी सेवा करने में हम असमर्थ हैं। तो सिम्स की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई है, क्योंकि जो चिकित्सीय व्यवस्था है, एक रीढ़ है, जो कर्मचारी हैं जो सेवा देते हैं, अलग अलग ओटी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, इसके साथ ही जनरल वार्ड है, इनकी ड्यूटी रहती है। किस तरह से आप लोग, क्योंकि लंबा समय हो गया आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ अब मांगे हैं आप लोग की और कब तक आप लोग ये आंदोलन करेंगे? अनिश्चितकालीन आंदोलन है, जब मांग पूरी हो जाए तब। वेतन वृद्धि के लिए हम लोग हड़ताल किए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग हड़ताल में अड़े रहेंगे। बिल्कुल, इनकी जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये हड़ताल में अड़े रहेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इनका आंदोलन आज 11 दिन हो गया है और प्रबंधन को भी इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि सिम्स की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। चिकित्सीय व्यवस्था, जो मरीज बाहर से आने वाले हैं, क्योंकि संभाग का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोड रहता है मरीजों का वो होता है। ऐसे में जनरल वार्ड हो, जनरल ओपीडी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, ब्लड बैंक हो, तमाम ऐसे जगह है जहां पर जो व्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है। चलिए, जितेंद्र आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन जल्द इस पर फैसला लेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।